जब मैंने इस सोते हुए मनुष्य का शिकार नहीं किया, तो मैं तुम्हारे जैसे भोले और सीधे हाथी का शिकार कैसे कर सकता हूं, जो किसी की जान बचाने के लिए 1 मिनट में अपनी जान देने को तैयार हो गया। ये कहानी एक भोले हाथी और उल्लू की दोस्ती के बारे में है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत भोला था। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। मोटे हाथी का मोटा दिमाग। जब वह चलता था तो जंगल के सभी पशु पक्षी उस पर शोर मचाते थे। वे जोर जोर से हाथी का मजाक उड़ाते थे। हाथी भोला भाला होने के साथ साथ सीधा और शरीफ भी था। हाथी हमेशा सच बोलता था और वह कोई चालाकी करना नहीं जानता था, इसलिए जंगल में उसके बहुत कम दोस्त थे। हाथी जब भी जंगल के रास्ते से गुजरता था तो उसकी नजर एक उल्लू पर पड़ती थी, जो दिन में भी सो रहा होता था। हाथी को लगा कि शायद यह बीमार होगा। हाथी उसे रोज खाना खिलाता था। मित्र, तुम्हें भी भगवान ने भेजा है। तुम बीमार हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें रोज खाना दूंगा। जंगल के अन्य सभी पशु पक्षी मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम ही हो जो कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाते। इस जंगल में मेरा कोई मित्र नहीं है, केवल तुम ही मेरे मित्र हो। तुम बीमार हो और मुझसे बात नहीं करते। अच्छा दोस्त, ध्यान रखना, मैं अब चलता हूं। ये सब देखकर जंगल के सभी पशु पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे कि मोटे हाथी का दिमाग भी मोटा होता है। सब कहते हैं कि हाथी सचमुच मोटी बुद्धि का है। उसे ये भी नहीं मालूम कि उल्लू रात को जागकर अपने भोजन का प्रबंध स्वयं करता है। जितना भोजन हाथी ने उल्लू के लिए रखा, उतना ही अन्य जानवर खा लेते थे। जंगल के सभी पशु पक्षी उल्लू को बेकार समझते थे। उनका कहना था कि यह दिन में सोता है और रात को पागलों की तरह अकेला घूमता रहता है। लेकिन हाथी इतना भोला था कि उसने सोचा कि उल्लू बीमार है और वह उसे हर दिन अपने भोजन में से देता था। कुछ समय बाद अचानक वर्षा न होने से सारा जंगल सूख गया। जंगल के सभी जानवर भूख और प्यास के कारण जंगल छोड़ देते हैं। सभी जानवर और पक्षी ये सोचकर कि यह किसी किसान का खेत है, गलती से एक शिकारी के खेत में चले गए और वह उन्हें वहीं कैद कर देता है। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरे दोस्तों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। आज बहुत खुशी है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। तुम मुझे जंगल में नहीं मिले, लेकिन आज तुम खुद ही मेरे खेत पर आ गए। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं देखता हूं तुम्हें बचाने कौन आता है। अब तुम सब मेरे शिकार हो। अब तुम कभी भी वापस जंगल नहीं जा सकते। किसी भी जानवर में तुम्हें मुझसे मुक्त करने की ताकत नहीं है। सभी पशु पक्षी शिकारी से विनती करने लगे, लेकिन उसने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन हाथी ने उल्लू का साथ नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि यह बीमार है, इसे कहां ले जाऊं? जंगल में हाथी के खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। क्या करें मित्र, जंगल सूख गया है। आज मैं सारा जंगल घूम आया और खाने को कुछ नहीं मिला। मित्र, तुम आज खा लो, कल का कोई भरोसा नहीं। आज मुझे जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों की याद आ रही है। बेशक वो मुझे मोटा दिमाग वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी मुझे उनसे बहुत प्यार है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने खाना खाया है या भूखे हैं, वे मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। लेकिन सभी पशु पक्षी आंखों के सामने घूमते हुए अच्छे लगते थे। सच तो ये है कि किसी की कीमत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। न जाने सब किस हाल में होंगे। जो कुछ भी उसे मिलता वह उल्लू को दे देता। यह सब सुनकर उल्लू को बहुत दुख हुआ। अब जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हाथी उल्लू के पास खाली हाथ आता और वह उदास होकर चला जाता। उल्लू को लगा कि हाथी बहुत दुखी है। रात होते ही उल्लू जाग गया और सोचने लगा, यह वास्तव में सीधा और बहुत भोला है। सभी पशु पक्षी इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन यह आज भी उनसे बहुत प्यार करता है और उन्हें याद करता है। यह इतना भोला है कि जंगल में खाना न होने पर भी यह अपना खाना मुझे ऐसे देता है जैसे मैं सचमुच बीमार हूं। ऐसे सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं। मुझे इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। यह सब सोचते सोचते वह वहां से उड़ गया। रास्ते में वह हाथी के पास गया।
उसने देखा कि हाथी भूख प्यास से बेहाल है और सो गया है। हाथी की हालत देखकर उल्लू तेजी से उड़ गया और उल्लू शिकारी के दूसरे खेत से भोजन लेने चला गया। शिकारी सो रहा था। उल्लू ने झट से खाना इकट्ठा किया और हाथी के पास रख दिया और उड़ गया। हाथी कई दिनों से भूखा था। वह सुबह उठा, उसने भोजन देखा और बहुत खुश हुआ। उसने खुद को खिलाने से पहले उल्लू को खाना खिलाना बेहतर समझा। वह भोजन लेकर उल्लू के पास गया। उल्लू सो रहा था और हाथी बोला, जब तुम मेरे मित्र हो तो तुम्हें भोजन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रात को भगवान के भेजे हुए फरिश्ते ने मेरे पास खाना रखा। पहले तुम खाओ मेरे दोस्त, फिर मैं जाकर खाऊंगा। इतना कहकर हाथी चला गया और उल्लू सोचने लगा, यह सचमुच इतना भोला और सीधा है। ये मुझे ही भगवान का फरिश्ता समझ रहा है। रात को मैंने ही इसके पास खाना रखा था, बिना खाए ही वो मुझे देने आ गया। भगवान ऐसा दोस्त सबको दे। उल्लू कई दिनों तक ऐसा ही करता रहा। रात के समय वह शिकारी के खेत से खाना लाता और हाथी के पास रख देता। यहाँ तक कि हाथी भी यह सोचकर भोजन पहले उल्लू को देता था कि यह भगवान के फरिश्ते ने भेजा है। शिकारी को पता चला कि उसके खेत से भोजन की चोरी हो रही है। एक दिन ऐसी काली रात आ गई। शिकारी एक आम के पेड़ के पीछे छिप गया और उल्लू को पकड़ लिया। शिकारी उल्लू को पकड़ के दूसरे जानवरों और पक्षियों के पास ले गया जिन्हें शिकारी ने पहले पकड़ लिया था। उन्होंने उल्लू को पहचान लिया। उल्लू ने भी उन्हें पहचान लिया और इतने में शिकारी बोला, मैं तुझे भी इन सब पशु पक्षियों के बीच रखूंगा और एक एक करके आप सबको अपना शिकार बनाऊंगा। शिकारी की बातें सुनकर उल्लू बहुत डर गया। उसने हाथी को याद किया और बोला, शिकारी भाई, आज मुझे छोड़ दो। जंगल में मेरा एक हाथी दोस्त है। वह बहुत सीधा और भोला है। उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे खेत से जो भोजन लेता हूं उसे उसके पास रख देता हूं। वह रात को सोया होता है। वह सोचता है कि भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता मेरे पास खाना रख देता है। वह भूखा होगा और सुबह मेरा इंतजार करेगा। आज मैं हाथी के पास भोजन रखूंगा। कल मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। तब जंगल के अन्य पशु पक्षियों से पहले मुझे अपना शिकार बना लेना। उल्लू की यह बात सुनकर शिकारी बोला, जिसके लिए तुम अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हो, मैं भी देखना चाहता हूं कि वह तुम्हारे लिए कितना कुछ कर सकता है। अपने मित्र हाथी से कहो कि वह मेरा शिकार बन जाए। मैं तुम सभी जानवरों और पक्षियों को आजाद कर दूंगा। शिकारी की बात सुनकर सभी जानवर और पक्षी आपस में बातें करने लगे। हाथी ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि हम पहले ही उसका बहुत मजाक उड़ा चुके हैं। अब वह हमसे नफरत और नफरत ही करेगा। कुछ जानवर और पक्षी बातें करने लगे। हाथी चाहे कैसा भी था, लेकिन हमारी आंखों के सामने घूमता बहुत अच्छा लग रहा था। वे जानते थे कि हाथी कभी नहीं आएगा, लेकिन वे यह भी चाहते थे कि हाथी भोला और सीधा है ताकि वह शिकारी का शिकार न बने। उन सभी को हाथी की बहुत याद आ रही थी। शिकारी ने उल्लू पर विश्वास किया और उसे कुछ फल दिए और उसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। शिकारी भी देखना चाहता था हाथी कितना सीधा और भोला है। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। उल्लू ने हमेशा की तरह हाथी के पास खाना रखा और बैठ गया। उल्लू सोच में डूब गया। तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। हमने आज तक एक दूसरे से बात भी नहीं की है। जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तुम सोए होते हो। जब तुम मेरे पास आते हो तब मैं सोया होता हूं। कल शिकारी मेरा शिकार करेगा, मुझे कोई परवाह नहीं। दुख सिर्फ इस बात का है कि मैं तुमसे बात किए बिना ही इस दुनिया से चला जाऊंगा।
आप जैसे भोले और सीधे दोस्त केवल भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हर जन्म मेरा मित्र तुझे ही बनाकर भेजे। शिकारी द्वारा कैद किए गए जंगल के सभी जानवर, अन्य पक्षी भी हमारे मित्र हैं। शिकारी चाहे तो मेरा शिकार कर ले, पर उनको छोड़ दे। मैं शिकारी से कहूंगा कि वह मेरा शिकार करे, परंतु मेरे मित्र हाथी को न बुलाए। वह बहुत भोला और सीधा है। मैं एक बार अपना घर देख लूं, फिर कल शिकारी मेरा शिकार करेगा। अच्छा दोस्त, तुम अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूं, समय बहुत कम है। उल्लू को अपना घर दिखता है और वह बहुत दुखी होता है कि आज आखिरी दिन है और कल वह शिकारी का शिकार बन जाएगा। हाथी सीधा और बहुत भोला है। मुझे तो बस इसी बात का डर है कि मेरे जाने के बाद हाथी भी कहीं शिकारी के जाल में ना फंस जाए। उधर शिकारी उल्लू का पीछा करता हुआ हाथी तक पहुंच गया। अचानक शिकारी को एक शेर दिखाई दिया जो शिकार की तलाश में था। शिकारी हाथी के पास एक पेड़ का सहारा लेकर सो गया। शिकारी जानता था कि शेर कभी भी मरे हुए का शिकार नहीं करता। जंगल में कोई जानवर या पक्षी नहीं था, इसीलिए शेर कई दिनों से भूखा था। वह भी शिकारी के पास खड़ा हो गया। शिकारी ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मौत को सामने देखकर किसे नींद आ सकती है। हर सुबह की तरह हाथी खाना लेकर सबसे पहले उल्लू के पास गया। उसने देखा कि उल्लू वहां नहीं है और वह बहुत दुखी और चिंतित हो गया। उसके मन में बहुत बुरे विचार आने लगे। तुम ही मेरे एक सच्चे मित्र थे। अन्य पशु पक्षियों की तरह तुमने भी मुझे छोड़ दिया। अब जंगल में मेरा कौन है? एक तुम ही तो थे। बेशक आप सो रहे थे। तुम बीमार भी होते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जिंदगी भर अपना खाना खिलाता, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। हाथी ने काफी देर तक उल्लू का इंतजार किया। फिर वह दुखी होकर अपने घर की ओर आ रहा था। उसने देखा कि उसके घर के पास शेर ने किसी को घेर लिया है। शिकारी भगवान को याद कर रहा था कि भगवान एक बार मेरी जान बचा लें तो मैं दोबारा जंगल में नहीं आऊंगा। हाथी सचमुच बहुत भोला और सीधा था। उसने सोचा कि यह भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है जो मुझे प्रतिदिन भोजन देता है। मुझे इसकी जान बचानी चाहिए। हाथी बहुत भोला था। उसे नहीं पता था कि शिकारी उसका शिकार करने आया है। हाथी शिकारी की जान बचाने के लिए शेर के पास गया और बोला, मेरे जंगल के राजा शेर, इसे अपना शिकार मत बनाओ। शेर हैरान हो गया और सामने से बोला, क्यों, ये आपका क्या लगता है जो आप इसे बचाना चाहते हो? भोले और सीधे हाथी ने सामने से उत्तर दिया, यह भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है जो हर दिन मेरे लिए खाना लाता है। जंगल में कहीं भी भोजन नहीं है, इसलिए भगवान इसे भोजन के साथ मेरे पास भेज देते हैं। हाथी के मुंह से यह सुनकर शिकारी ने अपनी आंखें खोल दी। उसने सोचा कि हाथी शेर के साथ मिलकर मेरा शिकार करेगा, लेकिन हाथी तो कुछ और ही कह रहा था। मैं तो हाथी का शिकार करने आया था, लेकिन वह मुझे भगवान का फरिश्ता समझ रहा है। शिकारी हाथी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। हाथी ने शेर को फिर उत्तर दिया, यदि तुम उन्हें मार डालोगे तो मैं भी भूखा मर जाऊंगा। यह हमारा मेहमान है। बेहतर होगा कि तुम मुझे मार डालो और अपना खाना बनाओ। मैं जीवित रहते हुए क्या करूं? मेरे जंगल के सभी पशु पक्षी जंगल छोड़कर भाग गए हैं। मेरा एकमात्र सहारा उल्लू था, वह भी जंगल छोड़कर भाग गया है। इसे जाने दो और इसका परिवार इंतजार कर रहा होगा। शेर महाराज, आप मेरा शिकार कर लीजिए। मैं कई दिनों तक आपका भोजन बनूंगा। हाथी के मुंह से यह बात सुनकर आगे से शेर ने भी शेरों वाली बात कह डाली, हाथी मेरे दोस्त, जब मैंने इस सोते हुए मनुष्य का शिकार नहीं किया तो मैं तुम्हारे जैसे भोले और सीधे हाथी का शिकार कैसे कर सकता हूं, जो किसी की जान बचाने के लिए 1 मिनट में अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतना कहने के बाद शेर वहां से चला गया। हाथी ने शिकारी से कहा, मुझे खाना खिलाने के लिए धन्यवाद दोस्त। भगवान से कहकर कल मेरे लिए खाना मत भेजना। अब जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। सारे जानवर पहले ही चले गए थे। सिर्फ एक उल्लू ही मेरा दोस्त था। उसने भी आज मुझे छोड़ दिया। शिकारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह हाथी को क्या उत्तर दे। बहुत सोचने के बाद शिकारी ने उत्तर दिया, रास्ते में मुझे तमाम जानवर और पक्षी मिले। वे मुझसे कहने लगे कि हमारे मित्र हाथी को हमारे पास ले आओ। उल्लू भी उनके पास गया है। शिकारी के मुंह से यह बात सुनकर भोला और सीधा साधा हाथी बहुत प्रसन्न हुआ। वह भी शिकारी के साथ चलने को तैयार हो गया।
अचानक शिकारी के खेत में बंदी जानवरों और पक्षियों की नजर शिकारी और हाथी की ओर गई। हाथी को शिकारी के साथ देखकर वे बहुत डर गए। उन्होंने उल्लू से कहा कि हम तुम्हें नालायक कहते थे, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सचमुच नालायक और गद्दार हो। तूने अपनी जान बचाने के लिए उसी को फंसा दिया जो सुबह उठ के सबसे पहले तेरे को खाना देता था, उसके बाद खुद खाता था। तूने बहुत भोले और सीधे हाथी को भी शिकारी का शिकार बना डाला। सभी पशु पक्षी उल्लू को बुरा भला कहने लगे। इससे पहले कि उल्लू कुछ कहता, शिकारी और हाथी उनके पास पहुंच गए। सभी डर गए कि अब शिकारी एक एक करके हमारा शिकार करेगा। उन सभी ने शिकारी से प्रार्थना की कि तुम हम सब का शिकार करो, लेकिन निर्दोष और ईमानदार हाथी को छोड़ दो। इसने आपके खेत से भोजन भी नहीं चुराया। भोला हाथी सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में शिकारी उल्लू से बोला, मित्र, मैंने तुमसे कहा था हाथी को मेरा शिकार बनाओ और मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी पशु पक्षियों को छोड़ दूंगा। मैं देखना चाहता था कि हाथी कितना सीधा और भोला है, जिसकी जंगल के सभी जानवर और पक्षी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे हाथी तक पहुंच गया। तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। हमने आज तक एक दूसरे से बात भी नहीं की है। जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तुम सोए होते हो, जब तुम मेरे पास आते हो तब मैं सोया होता हूं। कल शिकारी मेरा शिकार करेगा, मुझे कोई परवाह नहीं। दुख सिर्फ इस बात का है कि मैं तुमसे बात किए बिना ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। आप जैसे भोले और सीधे दोस्त केवल भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हर जन्म मेरा मित्र तुझे ही बनाकर भेजें। शिकारी द्वारा कैद किए गए जंगल के सभी जानवर, अन्य पक्षी भी हमारे मित्र हैं। शिकारी चाहे तो मेरा शिकार कर ले, पर उनको छोड़ दे। मैं शिकारी से कहूंगा कि वह मेरा शिकार करे, परंतु मेरे मित्र हाथी को न बुलाए। वह बहुत भोला और सीधा है। मैंने आपकी सारी बातें सुनी। अगर तुम चाहते हाथी को जगाकर सब कुछ बता सकते थे, लेकिन आप इतने वफादार निकले कि आपने भोले और सीधे मित्र हाथी को छोड़कर खुद को शिकार बनाना ही सही समझा। एक दोस्त को हमेशा आपकी तरह वफादार और सच्चा होना चाहिए। यह सुनकर सभी पशु पक्षी आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। हम तो उल्लू को गद्दार और नालायक कहते थे, पर वह तो उससे कहीं ज्यादा वफादार निकला। सभी को बहुत दुख हुआ। उसके बाद शिकारी फिर बोला, लेकिन वह वास्तव में भोला और सीधा है। यह सोच रहा था कि मैं भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हूं, जो इसे रोज खाना देता है। यह भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है जो हर दिन मेरे लिए खाना लाता है। जंगल में कहीं भी भोजन नहीं है, इसलिए भगवान इसे भोजन के साथ मेरे पास भेज देते हैं। इसे जाने दो और इसका परिवार इंतजार कर रहा होगा। शेर महाराज, आप मेरा शिकार कर लीजिए। मैं कई दिनों तक आपका भोजन बनूंगा। हाथी मेरे दोस्त, जब मैंने इस सोते हुए मनुष्य का शिकार नहीं किया, तो मैं तुम्हारे जैसे भोले और सीधे हाथी का शिकार कैसे कर सकता हूं, जो किसी की जान बचाने के लिए 1 मिनट में अपनी जान देने को तैयार हो गया। बदले में इसने शेर से मेरी जान बचाई। यह सचमुच इतना बोला और सीधा है। इसे तो यह भी नहीं पता चला कि मैं एक शिकारी हूं और इसका शिकार करने आया हूं। इसे यह भी नहीं पता कि उल्लू इसे प्रतिदिन खाना देता था। यह वही भोजन उठाकर पहले उल्लू को देता था और कहता था कि रात को भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता मेरे पास खाना रख गया है। इससे ज्यादा सीधा और भोला भला कौन हो सकता है? मित्र, तुमने मुझे नया जीवन दिया है, नहीं तो आज शेर मेरा शिकार कर लेता। जो कुछ तेरा मन चाहे मांग ले मेरे मित्र। मैं अपने सभी दोस्तों को आजाद करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। सभी पशु पक्षी आश्चर्यचकित थे। जिसे हम भोला और सीधा समझते थे, आज उसने हमारी जान बचा ली। जिस उल्लू को हम निकम्मा और गद्दार कहते थे, वह वफादार निकला। सभी पशु पक्षियों ने हाथी और उल्लू से माफी मांगी। हम कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तब शिकारी ने हाथी से अनुरोध किया, जब तक जंगल में सूखा है तब तक तुम मेरे साथ रहना और मेरे खेत का सारा भोजन तुम्हारा है। मुझे भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। इस पर सभी सहमत हो गए। फिर वे खुशी खुशी शिकारी के साथ रहने लगे। कुछ दिनों में जंगल में बारिश होने लगी तो वे सभी जंगल में चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भोले भाले और सीधे आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
कभी भी किसी के रंग या विकलांगता पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह सब प्रकृति द्वारा बनाया गया है। इनका मजाक उड़ाना प्रकृति से छेड़छाड़ के समान है। सच्चे दिल से उनसे प्यार करो, पता नहीं भगवान तुम्हें किस रूप में फल देंगे। दोस्तों, हमारी कार्टून कहानी बनाने का एक ही मतलब है, इन कहानियों के माध्यम से हम आपको और आपके बच्चों को सच्ची राह दिखाना। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम भगवान आगे प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी तरह सभी को खुशियां दें।